Good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Today's topic is graph traversing algorithm. BFS. What is the full form of BFS? Breadth first search. Two graph traversing algorithms है BFS and DFS. Breadth first search and depth first search. आज का हमारा टॉपिक है बीएफएस. आज बीएफएस पढ़ेंगे, कल डीएफएस पढ़ेंगे. बीएफएस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, याद है किसी को? ये आपने 4th यूनिट में पढ़ा है. बीएफएस में क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है एंड डीएफएस में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. कभी कभी पेपर में आपको थोड़ा अलग वे से क्वेश्चन दिया रहता है. अभी हम पहले यूजिंग क्यू बीएफएस सॉल्व करेंगे और जो एक पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको बीएफएस यूजिंग स्टैक सॉल्व करने के लिए पूछा है, तो वो भी कैसे सॉल्व होगा तो वो भी देखेंगे. तो पहले देखेंगे हम बीएफएस यूजिंग क्यू. गिवन ग्राफ, एक ग्राफ दिया है आपको, उसका बीएफएस फाइंड आउट करना है. मैम ब्लर हो रहा. थोड़ी देर में आ जाएगा. एक मिनट ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद में दिख रहा है तो बता दें. दिस इज द इनपुट ग्राफ. क्लियर है अभी? यस मैम. Okay. This is graph, given graph, and we have to find BFS on this graph. तो BFS फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा? क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम? Q. अभी एक Q यूज करके कैसे हमें ये ग्राफ का BFS फाइंड आउट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहे हैं A, B, C, D, E, F, G and S. What is this? What is S? S means source node, मतलब या स्टार्टिंग नोड, जहाँ से हमें BFS स्टार्ट करना है. आपको ग्राफ में हमेशा ऐसे दिया रहेगा सोर्स नोड. S मीन्स स्टार्टिंग नोड या सोर्स नोड. तो बीएफएस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन से नोड से? एस से. ए से नहीं होगा, बी से नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट होगा बीएफएस
हमारा एस से, क्योंकि एस इज द स्टार्टिंग नोड ऑफ द ग्राफ और सोर्स नोड ऑफ द ग्राफ। अभी हमें क्या करना है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है फॉर सॉल्विंग दिस बीएफएस। टोटल नोड्स कितने हैं ग्राफ में? 8। टोटल नोड्स है 8। तो हमारे क्यू की साइज क्या होगी? टोटल नोड जितने हैं उतनी साइज होगी हमारे क्यू की, मतलब 8। 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2। दिख रहा है ना ये इधर का? यस मैम। ओके। सबसे पहले हमारा क्यू क्या होगा? एम्प्टी। जब हमारा क्यू एम्प्टी है, ये एम्प्टी क्यू है, उस टाइम रेयर क्या होगा? रेयर इक्वल्स टू 0 एंड फ्रंट इक्वल्स टू 0। जब हमारा क्यू एम्प्टी है तो रेयर 0 होगा और फ्रंट भी 0 होगा। अभी हमें क्या करना है, बीएफएस स्टार्ट करना है सोर्स नोड से। तो हम इंसर्ट क्या करेंगे? कौन सा नोड? क्यू में इंसर्ट क्या होगा? क्यू में इंसर्ट होगा सोर्स नोड। इंसर्ट कहां से होता है क्यू में? इंसर्शन कौन से एंड से होता है और डिलीशन कौन से एंड से होता है क्यू में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में? हमेशा क्यू में इंसर्शन होता है रियर से और डिलीशन होता है फ्रंट से। सबसे पहले मेरा क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी मींस रियर 0 पे है, फ्रंट 0 पे। जब मैं सोर्स नोड ये एम्प्टी क्यू में इंसर्ट करूंगी, उस टाइम हमें क्या करना है, जब भी इंसर्ट करना है कोई नोड, तो रियर को पहले क्या करना पड़ता है? इंक्रीमेंट 1 2 3 4। जब मुझे सोर्स नोड इंसर्ट करना है क्यू में, तो मैं क्या करूंगी, पहले रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। पहले रियर को इंक्रीमेंट करूंगी, उसके बाद सोर्स नोड को क्यू में इंसर्ट करूंगी। तो रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। तो रियर क्या होगा? 0, पहले 0 था, 0 प्लस 1 1। तो सोर्स नोड कहां पे इंसर्ट होगा? 1 में। और जब भी हम इंसर्शन करते हैं उस टाइम फ्रंट को भी फर्स्ट टाइम इंक्रीज कर लेते हैं, मीन हमारा रियर होगा 1 पे एंड फ्रंट होगा 1 पे जब मैंने सोर्स नोड इंसर्ट कर दिया। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे सोर्स नोड को डिलीट करना है, मतलब वो नोड प्रिंट होगा और उसके जो भी एडजेसेंट नोड है वो इंसर्ट करना है, इसमें रियर में है, क्यू में। अभी पूरा ब्लैकबोर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, दिख रहा मैम? पहले भी दिख रहा था? हाँ मैम। ओके। जब मैं सोर्स नोड इंसर्ट करूंगी, इंसर्शन हमेशा किससे होता है? रियर से। जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद रियर इक्वल टू फ्रंट भी हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो रियर हमारा होगा 1 पे एंड फ्रंट होगा 1 पे। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, जो सोर्स नोड है उसको रिमूव करना है फ्रॉम क्यू और उसके एडजेसेंट नोड्स जो है उनको इंसर्ट करना है क्यू में। नोड रिमूव कौन से एंड से होता है क्यू में?
फ्रंट एंड से, तो हम क्या करेंगे, सोर्स को रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे मीन्स वो होगा प्रिंट। जो भी नोड रिमूव होगा, डिलीट होगा, वो नोड प्रिंट होता जाएगा, मीन्स प्रिंट एस। पहला नोड हमारा क्या, कौन सा प्रिंट हुआ, एस। ये सेकंड स्टेप है। अभी मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। इंसर्शन कहाँ पे होता है, रेयर से। पहले हमारा रेयर था 1 पे, तो सेकंड नोड कहाँ पे इंसर्ट होगा, रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1, मींस सेकंड नोड जो इंसर्ट होगा वो 2 पे इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा नोड इंसर्ट होगा, एस के एडजेसेंट नोड। एस के एडजेसेंट नोड कौन से है, A, ए, सी एंड डी। तो यहाँ पे पहले हमने लेयर को इंक्रीमेंट करना है, वहां पे होगा ए इंसर्ट, फिर से मुझे इंसर्ट करना है सी को, मींस रेयर होगा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा सी, फिर मुझे इंसर्ट करना है डी को, तो रेयर होगा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा डी। समझ में आया। और फ्रंट कहाँ पे होगा, फ्रंट होगा 2 पे। ये समझ में आया कैसे हुई ये स्टेप। नहीं मैम, एक बार और बताइए। हाँ, पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया था, सोर्स को इंसर्ट किया था क्यू में। जब भी हम इंसर्ट करते हैं कोई एलिमेंट, तो वो कहां से इंसर्ट होगा, क्यू में, रेयर से। और डिलीट कौन से एंड से होगा, फ्रंट से। फ्रंट से। मैंने पहला सोर्स नोड से ही हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे ग्राफ में सोर्स नोड दिया है, तो बीएफए जो है सोर्स नोड से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने एस को इंसर्ट किया, एस को रेयर में इंसर्ट कर दिया। अभी मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो सोर्स नोड है उसको डिलीट करना है, और उसके एडजेसेंट नोड जो है, सोर्स के एडजेसेंट नोड है ए, सी एंड डी, उनको मुझे व्यू में इंसर्ट करना है। तो डिलीशन कौन से एंड से होगा, डिलीशन फ्रंट होगा से। फ्रंट से। फ्रंट कहाँ पे है, सोर्स में, इसलिए हमने क्या किया, एस को रिमूव किया। जब भी हम एस को रिमूव करेंगे तो वो नोड क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जो नोड रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, वो नोड प्रिंट होता जाएगा। ऐसे हमें सीक्वेंस मिलेंगे बीएफएस के। तो मैंने एस को रिमूव किया, एस फ्रंट में है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। 1 पे था फ्रंट, तो ये जो सेल है, ये प्लेट जो है वो ब्लैंक हो जाएगी। अभी मुझे एस के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करना है क्यू में। जब भी हमें इंसर्शन करना है वो रियर से करते हैं, तो पहले हमारा रियर था एस पे, तो मुझे इंसर्ट करना है, तो उसको पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे और उसमें नया नोड इंसर्ट करेंगे। तो रियर था पहले 1 पे, तो नेक्स्ट रियर किसमें होगा, 1 + 1 2 पे, तो मैं 2 पे एस का एडजेसेंट नोड इंसर्ट कर दूंगी। एस का एडजेसेंट नोड है ए, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 2 पे। और भी एस का एडजेसेंट नोड है, कौन से है, सी ए, एंड डी, वो भी ये मुझे इंसर्ट करना है क्यू में। जितने भी एडजेसेंट नोड है उनको मुझे इंसर्ट करना है। तो पहले मैंने ए को इंसर्ट कर दिया, अभी मेरा रियल हो गया है यहाँ पे। मुझे और दूसरा नोड इंसर्ट करना है, तो रियल इक्वल टू रियल प्लस 1 होगा। तो रियल इक्वल टू रियल प्लस 1 3, मतलब यहाँ पे रियल आएगा, इसमें मैं सी को इंसर्ट कर दूंगी। फिर से मुझे एक नोड इंसर्ट करना है, मींस रियल इक्वल टू रियल प्लस 1, वो होगा यहाँ पे, तो वहां पे डी इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अभी रियल है और यहाँ पे फ्रंट है। समझ में आया इतना। यस मैम। अभी जैसे ही हमने एस के एडजेसेंट नोड इंसर्ट कर दी, फिर हमें क्या करना है, जो फ्रंट में नोड है उसको रिमूव करना है और उसके एडजेसेंट नोड इंसर्ट करना है। ऐसे कब तक करना है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक। ये प्रोसीजर कब तक करोगे आप, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये प्रोसीजर फॉलो होगी। और हमें प्रिंट
बीएफएस का सीक्वेंस मिलते जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया था प्रिंट एस, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आर है, प्रिंट कर दिया हमने एस। अब इस फ्रंट में कौन सा नोड है क्यू में? फ्रंट में कौन सा नोड है? ए। ए। तो रिमूव कौन होगा? ए। ए। फ्रंट से हम रिमूव करते जाएंगे, तो फ्रंट हमारा है ए पे, इसलिए ए रिमूव होगा। ए रिमूव होगा मीन्स ए प्रिंट हो जाएगा फ्रंट से, और फ्रंट जो है वो कहां पे चला जाएगा? फ्रंट में इंक्रीमेंट होगा और हो जाएगा सी पे। सी एंड डी यहाँ पे आएगा फ्रंट, यहाँ पे हमारा रेयर है। अभी ए को मैंने जैसे रिमूव किया, तो ए के एडजेसेंट नोड है क्या कोई? ए के एडजेसेंट नोड कौन से है? बी एस। एस ऑलरेडी हमारा विजिट हो चुका है, ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो ए का कौन सा एडजेसेंट नोड क्यू में इंसर्ट होगा? बी। बी। और बी कहां पे इंसर्ट होगा? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। रेयर का 4 पे, तो इंक्रीमेंट होके रेयर कहां पे जाएगा? 5 पे, और 5 पे हमारा बी जो है वो इंसर्ट होगा। समझ में आई स्टेप्स? किसी को यस कुछ मैम। डाउट है यहाँ पर? डाउट है क्या? नो मैम। ओके। अभी फ्रंट कहां पे है? फ्रंट कहां पे है हमारा? फ्रंट है सी पे, तो रिमूव कौन होगा? कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? फ्रंट में जो भी एलिमेंट है वो रिमूव होगा, और उसके एडजेसेंट एलिमेंट इंसर्ट होंगे क्यू में, और जो रिमूव होगा वो प्रिंट होगा। अभी हम सी को रिमूव करेंगे। सी को रिमूव करेंगे तो फ्रंट जो है वो कहां पे चला जाएगा? डी पे। हमारा रेयर है 5 पे। अभी मुझे सी के एडजेसेंट नोड जो है वो इंसर्ट करने हैं क्यू में, तो मुझे रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और वो नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा। सी के एडजेसेंट नोड कौन से है? सी। जी एफ ई। ई। सी का एडजेसेंट नोड 3 है, ई एफ जी। आप कोई भी सीक्वेंस है इसमें इंसर्ट कर सकते हो, वो सीक्वेंस से वो ग्राफ है बीएफएस का। तो मैं अल्फाबेटिकली इंसर्ट करती हूँ ई एफ जी। तो सी के एडजेसेंट नोड यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगे। पहले पेयर होगा 5, 5 पे इंसर्ट होगा 3, फिर हमारा लेयर होगा 6, 6 पे इंसर्ट होगा एफ, फिर हमारा लेयर होगा 7, 7 पे इंसर्ट होगा जी। तो फ्रंट होगा यहाँ पे, लेयर होगा यहाँ। अभी फ्रंट में कौन सा नोड है? फ्रंट सी। में कौन सा नोड है? डी। डी। तो डी रिमूव होगा और प्रिंट हो जाएगा, और डी के एडजेसेंट जो नोड है वो हमें क्यू में इंसर्ट करना है। डी मैं रिमूव कर दूंगी, तो रहेगा क्या साथ में? ई एफ जी। डी को रिमूव करूंगी तो फ्रंट होगा यहाँ पे हमारा रेयर है जी में, यहाँ पे डी रिमूव हो गया। डी के एडजेसेंट नोड कौन से है? ई। ई और एफ। ई ऑलरेडी यहाँ पे है, ई ऑलरेडी है, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट होगा क्या?
मैम एस लगता है ना? नहीं लगता है? चालू से हाँ, सबको फोन एक बार करते फोटो हैं। भी रख लो। ठीक है, एडजेसेंट नोड अभी हमने डी को रिमूव किया। डी के एडजेसेंट नोड कौन से है? नहीं नहीं 90 वाला 90 वाला है, कौन सा 94? 90-22 वाला है ना मेरा। किसका माइक ऑन है? ऑफ करो साक्षी। डी के एडजेसेंट नोड है ई एंड एस। एस ऑलरेडी हो चुका है, ई भी ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए क्या आएगा? इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, तो रेयर लेट पे लेंगे। नेक्स्ट नोड कौन सा है फ्रंट पे? ई ई ई। तो हम क्या करेंगे? ई को यहां से रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा? ई प्रिंट होगा और फ्रंट आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट नोड क्या है फ्रंट पे? ई के एडजेसेंट नोड कौन से है? सी एफ डी। और ऑलरेडी सी डी और एफ ऑलरेडी इसमें है क्यू में, इसलिए हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्रंट पे एफ। एफ रिमूव होगा और फ्रंट चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट है फ्रंट पे जी। जी रिमूव होगा और जी के कुछ एडजेसेंट नोड है क्या? जी के कुछ एडजेसेंट नोड है नहीं, तो जी भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोड कम कैसे आए? एक नोड बी कौन सा नोड इंसर्ट नहीं हुआ था? हाँ बी। बी को इंसर्ट तो किया था, उसमें नहीं आया। सबसे पहले हमने एस को इंसर्ट किया था, फिर एस रिमूव हो गया था। एस के एडजेसेंट थे ए सी डी, फिर ए रिमूव हुआ था और ए के एडजेसेंट है बी, ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ था। फिर एस ए सी डी, डी के बाद रिमूव कौन सा होगा? बी, और उसके बाद ई एफ जी। तो हमारा जो बीएफएस का सीक्वेंस है वो क्या मिला हमें? प्रीम कौन से सीक्वेंस से हुए? एस ए सी डी बी ई एफ एंड जी। ये सीक्वेंस से हमारे नोट जो है प्रिंट होंगे बीएफएस में। और बीएफएस क्या होता है? बीएफएस में हमें कोई भी साइकिल नहीं मिलनी चाहिए। बीएफएस इज अ ट्री। अभी ये सीक्वेंस है, हम क्या करेंगे? बीएफएस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग होगा, बीएफएस से सोर्स नोड। उसके बाद कौन सा नोड ऐड होगा बीएफएस में? ए। उसके बाद कौन सा नोड ऐड होगा? सी। नेक्स्ट नोड ऐड होगा डी। नेक्स्ट नोड ऐड होगा ई। नेक्स्ट नोड ऐड होगा एफ। एंड लास्ट नोड जो है वो ऐड होगा जी। तो दिस इज बीएफएस ऑफ गिवन ग्राफ। समझ में है बीएफएस कैसे कैलकुलेट हुआ? यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें बीएफएस फाइंड आउट करने में? किसी को कुछ डाउट है क्या बीएफएस में? मैम बी नोट नहीं आएगा क्या? बी
बी नोड आएगा ना, हाँ डी के बाद यहाँ पे आएगा बी। जी सभी नोड्स हमारे बीएफएस में आएंगे, जितने भी ग्राफ में प्रेजेंट है उतने पूरे बीएफएस में आएंगे, सिर्फ बीएफएस में कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं होगी। तो ये जो बीएफएस है ये हमने यूजिंग व्हिच डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व किया, क्यू। क्यू। पेपर में एक समर 18 के पेपर में आपको बीएफएस यूजिंग स्टैक सॉल्व करने के लिए बोला है। बीएफएस जनरली यूजिंग क्यू स्टार्ट होता है, हाँ क्यू सॉल्व होता है, और डीएफएस जो है यूजिंग स्टैक सॉल्व करते हैं। लेकिन पेपर में अगर आपको बोला है कि यूजिंग स्टैक, तो आपको यूजिंग स्टैक सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम इसको ही सेम ग्राफ दिया है, इसको आपको पेपर में पूछा है यूजिंग स्टैक सॉल्व करो। क्वेश्चन में बताती हूँ क्या है। राइट द एल्गोरिथम फॉर बीएफएस, ऑल्सो परफॉर्म बीएफएस ऑन द गिवन ग्राफ, सेम ग्राफ है, शोइंग ऑपरेशंस यूजिंग स्टैक, स्टेट द आउटपुट सीक्वेंस जनरेटेड। ये पूछा है समर 18 में 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के लिए बोला है, सेम ग्राफ दिया है, ये सेम ग्राफ है समर 18 के पेपर में, और इसमें आपको यूजिंग स्टैक सॉल्व करने के लिए बोला। अगर स्टैक सॉल्व करने के लिए बोला है तो आपको वही डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जो मेंशन किया है। अभी यूजिंग स्टैक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टैक में टोटल जो एंट्रीज है, स्टैक की साइज क्या होगी, टोटल नोड है 8, इसमें स्टैक की साइज भी होगी हमारी 8। 7 and 8, दिस इज स्टैक। स्टैक की साइज है 8 क्योंकि टोटल नोड्स है हमारे ग्राफ में 8। स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन कौन से एंड से होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन स्टैक में कौन से एंड से होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो एंड से इंसर्शन या पुश होता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन कौन से एंड से परफॉर्म होता है, टॉप ऑफ द स्टैक। और टॉप ऑफ द स्टैक जो है जब हमारा क्यू एम्प्टी है, जब हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा उस टाइम हमारा टॉप कहां पे होगा, 1 पे, मतलब टॉप होगा हमारा 0 पे। और जब हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें उसको इंक्रीमेंट करना है टॉप को, और एलिमेंट को इंसर्ट करते जाना है। और डिलीट जो होगा वो होगा सेम एंड से, टॉप से। इंसर्शन एंड डिलीशन will occur in from same end, that is top of the stack। सबसे पहले हमारा टॉप है 0, अभी हमें इसका बीएफएस फाइंड आउट करना है यूजिंग स्टैक। तो मुझे कौन सा नोड इंसर्ट करना पड़ेगा स्टैक में, सोर्स नोड इंसर्ट करूंगी तो मुझे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। टॉप पहले 0 पे था, जब हमारा स्टैक एम्प्टी है तो टॉप इक्वल्स टू क्या होगा, टॉप में हमारी मींस टॉप आएगा मेरे यहाँ पे 1 पे, और वहां पे मैं सोर्स नोड जो है इसको इंसर्ट करूंगी, एस को इंसर्ट करूंगी टॉप पे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे, इसको टॉप ऑफ द स्टैक। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके उसको रिमूव करना है, और उसके एडजेसेंट नोड्स जो है उनको इंसर्ट करना है स्टैक में। ऐसे कब तक करना है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता और सभी नोड्स प्रिंट नहीं हो जाते। अभी आप एस को रिमूव करेंगे क्योंकि वो टॉप है, तो एस को रिमूव करने का प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एस, और एस के एडजेसेंट नोड जो है वो इंसर्ट होंगे इसमें स्टैक में। एस के एडजेसेंट नोड कौन से हैं,
इसके एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? ए डी ए सी डी। ए सी डी। तो वो जो है वो स्टैक में इंसर्ट होंगे ए सी डी। अभी आप टॉप कौन सा होगा? जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज द टॉप ऑफ दिस। ए सी डी इंसर्ट किए, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? अभी रिमूव कौन सा एलिमेंट होगा? डी होगा, सी होगा या ए होगा? टॉप वाला डी। टॉप वाला एलिमेंट रिमूव होगा मींस डी रिमूव होगा। जब डी रिमूव होगा तो प्रिंट कौन सा एलिमेंट होगा? जो भी एलिमेंट रिमूव होगा वो प्रिंट होगा। ए सी एज इट इज रहेंगे, प्रिंट होगा डी। पहले ए हुआ था उसके बाद डी होगा। डी रिमूव करेंगे और डी के एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होंगे इसमें। डी के एडजेसेंट एलिमेंट कौन सा है? ई एस। ओनली डी का एडजेसेंट ई है, एफ नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इंसर्ट होगा? डी की प्लेस पे ई। अभी टॉप होगा यहाँ पे, तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? ई। यहाँ पे एक स्क्रीन हुआ था, यहाँ पे हमारा डी। सीक्वेंस इसलिए लिख रही हूँ, उसके बाद हमें ड्रॉ करना है बीएफएस। अभी ई रिमूव होगा मींस ई प्रिंट होगा और ई के एडजेसेंट जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ए सी ऑलरेडी है। ई के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? ई के एडजेसेंट नोड्स है एफ एंड सी। बी सी और डी भी होगा ना मैम? किसके? ई के ना, ई के एफ सी डी। लेकिन डी एंड सी ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर दिए थे स्टैक में, जो ऑलरेडी इंसर्टेड है और प्रिंट हो चुके हैं, उनको हमें लेना नहीं है वापस से। इसलिए तीन में से कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होगा इसमें? ओनली एस। ओनली एस इंसर्ट होगा क्योंकि सी एंड डी ऑलरेडी हमारे स्टैक में इंसर्ट प्रिंट हो गया था। ई के एडजेसेंट हमने इसमें डाल दिया स्टैक। अभी कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? स्टैक में कौन सा एलिमेंट है? टॉप पे, टॉप पे एफ रिमूव होगा मींस प्रिंट होगा और एफ के एडजेसेंट जो नोड्स है वो इंसर्ट होंगे स्टैक में। एफ के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? सी एंड ई। सी ऑलरेडी है, ई भी ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? रिमूव होगा सी। सी के एडजेसेंट एलिमेंट है जी एफ ई। ई एफ ऑलरेडी हो चुके हैं, एस भी ऑलरेडी हो चुका। कौन सा एलिमेंट हुआ नहीं है? जी। इसलिए वो सी हमारा निकल जाएगा और जी इसमें इंसर्ट होगा। अभी टॉप किस पे है? टॉप है जी पे, तो जी हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा टॉप से और टॉप आएगा ए पे। जी के कोई एडजेसेंट एलिमेंट है क्या? जी के कोई एडजेसेंट एलिमेंट है, नोड है जो हम इसमें इंसर्ट करने वाला है? नहीं है, इसलिए ए हमारा टॉप होगा। ए को हम रिमूव करेंगे और ए के एडजेसेंट एलिमेंट है, ए रिमूव होगा तो ए प्रिंट होगा। ए के एडजेसेंट एलिमेंट एडजेसेंट
नोड है बी, जो बी यहाँ पे इंसर्ट होगा, बी पे टॉप होगा। अभी हमारा टॉप है बी पे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी को रिमूव करेंगे और प्रिंट करेंगे। अभी देखो हमारा स्टैक क्या हो गया, स्टैक क्या हो गया, स्टैक में कोई एलिमेंट बचा है क्या? नो मैम। इसलिए स्टैक जो है एम्प्टी हो गया। हमें ये प्रोसीजर कब तक करनी थी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। अभी हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, मींस हमारी प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगी। हमें सीक्वेंस मिला है, कौन से सीक्वेंस है, ये जो नोड्स है वो प्रिंट होंगे, एस डी ई एफ सी जी ए बी, दिस इज बीएफएस। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस यूज करके बीएफएस ड्रॉ करेंगे। प्रोसीजर जब तक होगी जब तक स्टैक या एम्प्टी नहीं होता तब तक। सबसे पहले बीएफएस में आएगा एस, दैट इज सोर्स नोड। उसके बाद कौन सा आएगा, डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा सी। एफ से आप इधर सी ड्रॉ कर सकते हो, सी के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा ए, एंड ए के बाद आएगा बी। तो दिस इज बीएफएस ऑफ गिवन ग्राफ यूजिंग स्टैक। पेपर में हमें दिया था, मेंशन किया था यूजिंग स्टैक, ये ग्राफ का बीएफएस सॉल्व करना है। तो हमने यूजिंग स्टैक, ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज बीएफएस। समझ में आया? बीएफएस जो है वो सबके थोड़े अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि आप कौन से सीक्वेंस से नोड को इंसर्ट कर रहे हो स्टैक में या क्यू में, उस वे से वो बाहर भी आएंगे, वही सीक्वेंस है। इसलिए ये जो बीएफएस या डीएफएस है वो सबके थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं। ओके, सीक्वेंस जो है डिफरेंट आ सकता है। तो सबको क्लियर हो गया व्हाट इज बीएफएस? मैम हाँ, जी के बाद ए आएगा, फिर आपने यस के, फिर क्यों यस के पास क्यों लिखा है? देखो हमारे गिवन ग्राफ में जो एजेस है वही पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एस से जी के बाद आया ए, लेकिन जी से ए ऐसे कनेक्ट है क्या? कहीं पे वो दो नोड में एजेस है? नहीं। नहीं। तो जो एजेस है वही एजेस हमारे बीएफएस में आएंगे। जो ग्राफ में है एजेस वही नोड से एजेस बीएफएस में आएंगे। कोई दूसरे एजेस हम ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, गिवन ग्राफ का बीएफएस या डीएफएस ड्रॉ करने वाले। कौन से सीक्वेंस से विजिट होने वाले हैं नोड्स, तो ये हमें बीएफएस या डीएफएस में मिलेगा। ट्रैवर्सिंग मींस विजिट, इसलिए कोई भी नया एज बीएफएस में नहीं आएगा। जो एजेस गिवन ग्राफ में है, ओरिजिनल ग्राफ में है, वही एजेस सिर्फ बीएफएस में आएंगे। सीक्वेंस भले जी के बाद ए आया, लेकिन जी टू ए ऐसे कोई एज नहीं है, नहीं है ना। एस टू ए एज है, इसलिए हमने एस टू ए ड्रॉ किया, जी टू ए नहीं ड्रॉ किया। समझ में आया रवीश? यस मैम, ओके। दिस इज बीएफएस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल वाले लेक्चर में डीएफएस पढ़ेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, रुक जाओ अटेंडेंस होने तक, कोई भी लेट मत हो जाए।